ओम सब शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति भैया। सॉरी सर, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, ध्यान नहीं नहीं, लगा। कोई आप बात भी टाइम पे नजर दे पाते। नहीं। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। एकदम बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया भैया। वेरी गुड। और कल की चेकिंग कैसी रही दिन भर हमारी? अच्छी रही भैया। अच्छी रही, बहुत सुंदर। हाँ, हम सबको अब जल्दी से जल्द सत्व प्रधान स्थिति बनानी है। परमात्मा ने कितना सुंदर एक क्लास हमारे लिए लाया है कि दैवीय संस्कार धारण करते चले जाएं। और फिर दैवीय संसार की तो बाबा की तैयारियां चल ही रही है ना। वो कार्य हमारा नहीं है, वो निरंतर चल रहा है और यूं बोलो हमारा ही है, क्योंकि बाबा करा रहे हैं तो करने वाले निमित्त आत्माएं उसको करते जा रही हैं। आज हम अपने उस टारगेट को जो अभी हमने लिया है कि इस महीने क्या टारगेट डेट है भाई, कौन बताएगा? कितने कितने समय का टारगेट है हमारा दैवीय संस्कारों में? 1 महीने का भैया, 8 जनवरी से 8 फरवरी तक। 8 फरवरी तक हमें इसको अपने अंदर पूरा बना लेना है। आज हम इसको और थोड़ा प्रैक्टिकली बाबा के ज्ञान में से कुछ पॉइंट्स हैं जो कल हमने समझे थे, सुने थे, उसको और कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में लेकर आ जाए कि हम हर पल जो एक स्थिति है सत्व प्रधान स्थिति जिसको बाबा कहते हैं, वो हमारी बने रहे। तो कल हम देख रहे थे कि सत्व प्रधान की बात तो हुई थी। हमें ये पता है कि सत्व प्रधान, फिर सतो और रजो और तमो, ये 4 अवस्थाएं हैं। आत्मा को 4 अवस्थाओं से निकलकर इस पूरे सृष्टि चक्र में चक्कर लगाना होता है। अच्छा, ये सब चीजें हम जो जानते हैं इसको थोड़ा सा आज हम प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, आगे समझेंगे। और इस संगम युग को हम क्या बोलते हैं? डायमंड एज, है ना। तो डायमंड एज यानी कि कोई मेटल नहीं है। और बाकी सबको अगर देखें तो सतयुग, गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, हाँ सारे मेटल हैं। और डायमंड एज मतलब हमारा कोई मेटल नहीं है। और फिर इसके बाद हमारा अनादि स्वरूप, जो बाबा हमें रोज कराते हैं ना, अनादि से आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप की प्रैक्टिस डेली मॉर्निंग में रोज हम करते हैं, बीज रूप स्थिति। मुझे उम्मीद है आप सब भी जरूर करते हैं इसको। तो ये जो हमारी आज की स्थिति है बहुत 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 पावरफुल होनी चाहिए, और वो है सत्व प्रधान स्थिति। तो कल दिन भर चेकिंग चल रही थी, बाबा ने कुछ पॉइंट्स दिए थे कि क्या रहता है, क्या कोई चीज बाहर की तरफ खींचती है, कोई इंद्री है, कोई विकार है जो अपनी तरफ खींचता है। तो कल से हमने एक टारगेट लिया कि हम अपने जो है अंतर्मुखी स्थिति में रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख की स्थिति में रहेंगे और विल पावर का यूज करते हुए इस स्थिति को अटेंड करेंगे। ये हमारी कल की बात थी। आज हम थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ? सत्व प्रधान स्थिति यानी कि 16 कला संपूर्ण आत्मा, हमने सबने सुना। फिर उसके बाद सतो तो हुआ 14 कला संपूर्ण। फिर रजो यानी कि 2 संस्कार आ गए, द्वापर युग आ गया, 8 कला संपूर्ण हुए। तमो तो फिर अभी हम तमो से तो बाहर मुझे लगता है हम सब आ चुके हैं, क्योंकि कलयुग तो सामने बाहर दिख रहा है। और तमो तो बाबा बोलते अब तमो तो होना ही नहीं चाहिए बच्चे, बिल्कुल किसी में भी नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या, इसको समझा था हमने कल, थोड़ा सा उसको रिवीजन करते और फिर आगे बढ़ते। तो 24 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड, बाबा तो बोलते हैं 100% खरा सोना, 100 कैरेट का। तो 24% 24 कैरेट गोल्ड। और फिर जब पहली बार उसका जेवर बना होगा, फिर धीरे धीरे उसमें मिक्सचरिटी आती चली गई, आती चली गई। तो जब सतयुग में थे तो शरीर और आत्मा, क्योंकि आत्मा पावन थी तो शरीर भी पवित्र और पावन था, सृष्टि भी पवित्र और पावन थी। सभी धीरे 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 उतरते उतरते मिक्सचरिटी हमारे अंदर आती चली गई। आज हम 1 महीने का जो चेकिंग का प्रोग्राम है, आज सेकंड डे पर है उसके। तो आज जो हमारी बातें हो रही हैं, तो बाबा क्या कहते, कल भी हमने सुना था ये महावाक्य
कि बच्चे मेरी याद में तुम रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान पर आते हो। हाँ, तो कल हमारी ये बात हुई थी कि 2 क्राउन हमने देखे सतयुग में, त्रेता में। एक तो वो डिवाइन हेलो वाला क्राउन है ना, जो व्हाइट वाला है, और एक रत्नों से जड़ित मेटल का क्राउन, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राउन। तो वो दोनों ही क्राउन हमारे अभी निर्मित होते हैं इस समय के समय पर। एक तो हम आत्मिक धर्म में जैसे अपने आप को लेकर आते चले जाते हैं, सत्व प्रधानता की ओर बढ़ते हैं, अंदर से आत्मा अति इंद्रिय सुख में रहती है, तो सबसे पहले उसका डिवाइन हेलो यानी कि तेज बहुत बढ़ता चले जाता है अपने आप ही। और फिर उसके बाद जो है हमारा, जो बाबा ने हमें सर्विसेज दी, सेवाएं दी, और उस सेवाओं को हम किस तरीके से निभा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्राउन जो है हमारा अभी बनता है। क्या हम समय के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, या हमें जो भी कार्य मिले, मानो आज हमारा कार्य है कि हमें खाना बनाना है, या संगठन के लिए कुछ कार्य करना है, या बाबा ने जो भी हमें सेवाएं दी है उसको करना है, तो हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको कर रहे हैं। या फिर बाबा ने हमें संगठन की कितनी अच्छी परिभाषा दी, जैसे मान लीजिए अभी आप घर पर हैं, तो घर पर मान लीजिए 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो वो हमारा एक संगठन है तो सभी बाबा के बच्चे। तो उस संगठन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या कारोबार है, क्या हम उसको अच्छी स्थिति में रहते हुए कर रहे हैं कि नहीं। वहां से भी हमारी सतो प्रधान स्थिति जो बनेगी, उसकी चेकिंग है अब हमारी। हाँ, तो फिर अब हम आगे थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमने कल ये भी समझा था कि दैवीय संस्कार जो है सतो प्रधानता के, वो है बिल्कुल प्योर एनर्जी, सत्यता का युग है। और बाबा कहते हैं कि सच की दुनिया, और अभी कलयुग तो सब झूठ की दुनिया है, पाप की दुनिया है, और एक दूसरे को परेशान करने वाली दुनिया है। सब कुछ झूठ है यहाँ, सच नहीं है। और हम इस झूठ से सच की दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कारोबार अभी हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आज से हमारा दिन भर का जो टारगेट है, वो सत्व को धारणा पे पहुंचना है। तो जब सत्व प्रधानता की हमने पहले डिसाइड कर लिया कि ये दैवीय गुण जो है ये धारण होना ही है, तो क्या क्या चेंज होगा। एक तो हमारे सारे संस्कार अपने आप ही, हमारे अनादि वाले अपने आप इमर्ज होते चले जाएंगे, और आहार चेंज हो जाएगा, है ना। आहार सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे आहार। आहार में अब हम ऐसी वैसी कोई चीज नहीं लेंगे जैसे बाबा ने बोला, नेगेटिव लो एनर्जी वाला फूड हो, प्याज लहसुन तो ये सब चीजें, ये कोई भी चीज अपने आप अंदर से आपको आवाज आएगी, जैसे सत्व प्रधानता की ओर बढ़ेंगे अपने आप। ये सारी ही चीजें, ये चेकिंग है आज ना हमारी, कि क्या हमारा मन हमें उस तरफ खींचता है क्या, ये आहार के ऊपर। जैसे जैसे आत्मा खरे सोने की तरफ बढ़ रही है, तो आहार सबसे पहले उस पे चेंज होगा। फिर संस्कार में हमारे उठने के, सोने जागने, सारे बात करना, कोई भी कारोबार करना, ये सब अपने आप आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। तो ये चेकिंग के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे। तो जो सत्व प्रधान आत्मा है, उसको संतुष्टि बहुत होगी हर कार्य में, समय के प्रति। ड्रामा का कोई सीन चल रहा है, उसमें संतुष्ट है वो, अंदर से कोई खिटपिट नहीं है। पर अगर चेक करेंगे कि अगर रजो के है कहीं पे संस्कार, है ना, तो संतुष्टि तो आ गई है, पर सूक्ष्म कहीं पर थोड़ा सा कहीं कुछ उपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि ये चाहिए। हाँ, तो उसमें संतुलन नहीं होगा। तो हर एक कुछ बाहर किसी ने कुछ कह दिया, उसका बहुत फर्क पड़ जाएगा। और खाने के प्रति, आहार जिसको अभी हम बात कर रहे थे, कपड़ों के प्रति, अंदर से आत्मा भर नहीं रही है। तो सत्व में ये हो रहा है
सत्व प्रधानता में तो बिल्कुल सब चीजें जो है त्याग का समय चल रहा है, और आत्मा को कोई भी त्याग करते हुए कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और बाबा की याद में बैठने की वजह से डिजायर्स अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि संतुष्टि बहुत अति इंद्रिय सुख हो गया। पर जहाँ रजो है, तो चेकिंग आज हमारी है ना, अभी हम तीनों पे और पे बात करने वाले हैं। तो रजो जहाँ पर है, वहां कुछ कुछ चीजें खींच रही हैं, सूक्ष्म में है। संतुष्टि है पर खींच रही है, कुछ चीजों से फर्क है, हमें अंदर से कुछ खिटपिट है। तो आज हम उसको चेक करके चेंज करेंगे। मतलब संपूर्ण स्थिति नहीं मानी जाएगी। सत्व प्रधानता मतलब बिल्कुल संपूर्ण अवस्था है। कोई सूक्ष्म में भी कहीं पर कुछ किसी से चाहिए नहीं, कोई आशा नहीं है। ना तो रिस्पेक्ट की आशा है, ना कुछ खाने पीने की है, ना कोई कपड़ों की है, ना कुछ जो ड्रामा का सीन चल रहा है एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। तो ये एक गुण अपने अंदर हम धारण करते चले जाते हैं। अच्छा, जो सत्व प्रधान आत्मा है वो अभी हम बात कर रहे हैं, एकदम संतुष्ट है बिल्कुल, अंदर कुछ है ही नहीं। क्यों है ऐसा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कोई है वहां पर? सब चले गए या इंटरनेट में? संतुष्टि क्यों आ गई भाई? हाँ, आत्मा ने सत्व प्रधान आत्मा में इतनी संतुष्टि कैसे? अभी बात करनी है, देखो मॉर्निंग के सेशन में ना बाबा, क्योंकि अपेक्षाएं नहीं रही है। बिल्कुल 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 है, और क्योंकि बाबा की सारी ही शक्तियों का और गुणों का वर्षा मिल गया। क्योंकि वो तृप्त हो गई। क्योंकि वो तृप्त हो गए, क्योंकि बाबा ने इतना कुछ दे दिया ना। बाबा ने क्या बोला कल की, हर चीज विल कर दी है ना। तो विल करने से विल पावर जब बढ़ गई तो तृप्ति आ गई। बहुत सुंदर बात आपने बोली कि तृप्त हो गई आत्मा। संतुष्टि, उसकी जो लेवल है संतुष्टता का, बढ़ता चलेगा। बाबा ने एक्चुअली भी ये क्या होता था पहले, अगर जो हमें कोई चीज नहीं मिलती थी तो अंदर बेचैनी रहता था, ये नहीं हुआ या इसने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो ये सब पूरा चलते रहता था। लेकिन अभी सबसे शायद कर्म बंधन काटने से या जो भी परमात्मा की जो पावर है वो हमें मिल रही है, तो इसके कारण हमें किसी से कोई चाहना ही नहीं रही। आज अगर जो हमें मिल रहा है तो भी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और कल शायद नहीं मिलेगा तो भी संतुष्ट हूँ। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गई हूँ, ऐसा हो गया है। बहुत सुंदर बात, बिल्कुल। तो ये जो अभी हम आ गए ना, ये तो अभी हम डीप चेकिंग जो अभी हम कर रहे हैं अपनी, तो हम ये कहाँ सत्व प्रधानता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे ही कल बैठा था मैं और सोच भी रहा था, बाबा से भी बात चल रही थी कि बाबा हम क्या अपनी चेकिंग कर सकते हैं क्या, किसको कैसे, कि हमारी अभी की स्थिति क्या है, हम कहाँ पहुंच चुके हैं अभी। तो बहुत अच्छा एक पॉइंट निकल कर आया। वैसे तो हमने एक चार्ट बनाया था, याद है आपको, जिसमें हमने आत्मा के स्टेजेस को देखा था और कलर के हिसाब से भी बना था वो। तो बैठे थे ऐसे, तो बाबा से बात हो रही थी, तो बाबा ने वहाँ कुछ चेकिंग पॉइंट दिए, तो वो मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो बाबा कहते कि बच्चे, मन में बुद्धि में क्या संकल्प चल रहा है। तो कुछ आधार हैं उसके, कि हमारा कर्मों के आधार पे कोई संकल्प है, कुछ संबंध और संपर्क में, हाँ आत्माएं हैं उनके लिए कोई संबंध है, संकल्प है। और जब हम योग में बैठे हैं तो क्या संकल्प चल रहा है, कोई चीज हमें खींच रही है, कोई बात अंदर से खिटपिट कर रही है। तो योग में बाबा कहते हैं कि बच्चे, योग तो आप मुझसे लगा रहे हैं, पर बाहर कोई चीज आपको अगर संकल्पों की वजह से खींच रही है कोई भी, तो फिर ये अवस्था जो है तमो की हो गई है। बाबा ने बोला कि बच्चे, तमो की अवस्था है ये, तमो प्रधानता है। फिर तमो प्रधानता, बाबा बोलते बच्चे अब तो तमो प्रधानता नहीं होनी चाहिए। ज्ञान बाबा से इतना ले रहे हैं, ज्ञान में इतना आनंद ले रहे हैं, और बाबा के ऊपर इतना निश्चय है, बाबा से योग लगा हुआ है। तो बच्चे कहते हैं इस समय नहीं होना चाहिए, अभी तो नहीं, ये आपकी अवस्था आपकी नहीं होनी चाहिए। तो फिर बाबा, तो फिर क्या होना चाहिए? बोले बच्चे, कलयुग तो बाहर इतना ज्यादा ऑलरेडी है, देख रहे हैं, तो अंदर क्यों कलयुग है? तो वहां बात होते होते कुछ पॉइंट्स आए हैं, तो वो अभी हम
आज का शुरू करते हैं, समझते हैं। और जहाँ पर भी एक भी चीज़ लगती है कि बात करनी है, तो ज़रूर से करनी है, क्योंकि हम ये टारगेट में है ना, तो अभी हम सबको पूरा करना है ये टारगेट। तो जो बाबा ने बहुत सुंदर बात कल बताई कि जो हमारे संस्कार हैं, तो वो संस्कार कहाँ से आया? संकल्पों के आधार पे है। मन जो सोच रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है, बुद्धि का तो काम है निर्णय लेना, हमने बुद्धि को एक काम दिया हुआ है। फिर मन, वचन, कर्म, संबंध, ये सारे हमारे कुछ पॉइंट हैं। इसको हम सामने इमर्ज करेंगे कि मन में इस समय क्या संकल्प चलते रहते हैं, फिर हमारे वचन कैसे आते हैं, और जब हम संबंध में आ रहे हैं किसी के साथ, तो कर्म कैसे हो रहे हैं, उनके साथ रहते हुए हमारा मन कैसे चल रहा है, इस सबको हम इमर्ज करें अपने साथ। तो बाबा कहते हैं अगर डर संकल्प हैं, चिंता के हैं, कमजोरी के हैं, नफरत के हैं, गुस्से के हैं, तो ये प्लीज जो भैया एक बार तो फिर रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेट नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जैसे हम, हाँ, बात कर रहा था कल, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि बाबा कि हमें ये बताइए कि हम अपनी स्थिति को कैसे चेक कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं संकल्पों के आधार पे आप अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं कि सतो प्रधानता है कि सतो है, कि रजो है कि तमो है। ये सारी चार चार स्थितियां हैं ना, चार युग है, चार स्थिति है। सतो प्रधानता मतलब जब सातों गुण बिल्कुल प्रधान स्थिति पे, सृष्टि भी वैसी, आत्माएं भी ऐसी। सतो मतलब थोड़ी सी कम हुई, फिर रजो यानी कि फिर मिक्सचरिटी आ गई, और फिर तमो तो फिर अभी बाहर कलयुग में चल ही रही है। तो बाबा ने उसको जांचने का, उसको परखने का एक तरीका बताया कि संकल्पों के आधार पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि जब किसी के साथ संबंध में आ रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें हैं हमारे मन, वचन, कर्म और संबंध, तो चारों को हम अपने सामने रखेंगे अभी। तो किन्हीं भी आत्माओं के साथ आते हुए संपर्क में क्या हमें डर आ रहा है, या किसी बात की चिंता है, घबराहट है, कमजोरी है, नफरत है, हाँ, या फिर गुस्सा है, अगर ऐसे कोई संकल्प आ रहे हैं हाँ मन में, तो फिर ये हुआ तमो प्रधान का। तो बाबा कहते कि यानी कि एलॉय जो है, जो मिक्सचरिटी है, बहुत ज्यादा है, पहुंचना है सतों पर, है ना। अब इसको प्रैक्टिकली हम समझते चले जाएंगे। तो फिर बाबा से पूछता, बाबा फिर क्या हमें करना चाहिए? तो बोलते बच्चे ये यहाँ तो आ ही रहे हैं संबंध में आते हुए, पर जब आप योग में बैठे हैं बाबा के साथ, तो भी बच्चे ये संकल्प अगर आ रहे हैं, कोई खींच रहा है बाहर, किसी के प्रति कुछ दर्द हो रहा है या चिंता है, या कहीं पे किसी नफरत आ रही है, या किसी के प्रति अपने रिश्ते को लेके कुछ कमजोरियां कहीं पर आ रही हैं, तो बोलते बच्चे ये तो फिर योग भी ठीक से नहीं हुआ। योग अग्नि अगर नहीं जलेगी, तो ये मिक्सचरिटी जो है, मेटल जो है, ये तो फिर पूरा जो है ठीक नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, प्योर गोल्ड नहीं बनेगी। तो फिर इसके लिए क्या करना है? तो चेकिंग पॉइंट आज हमारे एक एक पॉइंट को हम चेक करते चले जाएंगे। तो बाबा ने बोला बच्चे अगर सतों की स्थिति है, हाँ, तो फिर किसी भी हाल में किसी भी आत्मा के प्रति कोई गलत विकल्प नहीं आ सकता है। बाहर कुछ भी परिस्थिति, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और लेट हो गए, कहीं किसी को समय दिया और वो नहीं आ पाए, लेट हो गए, तो अंदर से क्या चल रहा है? कई बार हम अनर्थ की स्थिति में पहुंच जाते हैं, अंदर संकल्प कुछ अनर्थ के आते हैं या व्यर्थ के आते हैं। तो अनर्थ और व्यर्थ, तो दोनों ही फिर अपने आप को हम देखेंगे कि कहाँ पे पहुंच गए हम, फिर कलयुग में पहुंच गए। तो बाबा कहते कि बच्चे अभी आप ज्ञान में इतने सब बच्चे चल रहे हैं, तो नहीं लगता है कि इस स्थिति में पहुंचना चाहिए। कौन सी वाली स्थिति है हमारी कलयुग की? कौन? हम उनमें से कोई भी नहीं है, पर कौन है वैसे? कौन सी स्थिति है? अभी क्या हुआ था चार में से कौन सी है?
तमो तमो गई। तमो। तो तमो तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। पर कहते हैं कि आप अभी क्या करते हैं कि बाबा से निश्चय है, ज्ञान से प्यार है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, योग भी अच्छा है, पर कभी कभी जो है स्थिति ऐसी बन जाती कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप पीछे की ओर चले जाते हैं। हाँ, सत्व प्रधान से हम तमो प्रधान में चले गए या रजो में चले गए, तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट करना है अपने आप को, क्योंकि हमारे जो भी संकल्प है उसके आधार से हमारे कर्म है, और संकल्पों का आधार एक ही है। ज्ञान अगर अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तो सतो प्रधानता के संकल्प अपने आप बनते चले जाएंगे। जब संकल्प बनेंगे तो उस हिसाब से ही वाचा बनेगी। ये बाबा बता रहे हैं, चेकिंग पॉइंट हम लोग चेक करते चले जाए, सभी आत्मा के प्रति हमारे क्या संकल्प चल रहे हैं, क्या वचन है, क्या वाचा है, क्या कर्म है, और फिर उसको चेक करें कि ये सत्व प्रधानता की ओर है ये संकल्प, या तमो है बीच में, या रजो है, इसको चेकिंग करनी है। तो क्योंकि सतयुग में सभी आत्माएं सत्व प्रधान है, सृष्टि भी सत्व प्रधान है, तो सबके संकल्प जो हैं वो पावन पवित्र हैं। तो मैं सुखमय आत्मा हूँ, मैं प्रेम में आत्मा हूँ, स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। ये हर वक्त ध्यान जो है हमारे अंदर रहे, और हर एक आत्मा के प्रति जो है, हर एक जो भी है सामने या नहीं सामने, हमारे संकल्प उनके लिए हमेशा पावन पवित्र है, चाहे वो कुछ भी मीन्स कुछ भी करते चले जाए। तो बाबा कहते कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाबा ये होगा कैसे। तो बाबा ने यहाँ बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया, और वो उन्होंने सेवाओं का एक पॉइंट दिया कि बच्चे जो सेवाएं अभी आपको मिली हुई है ना, तो अब हम अपने एक सामने इमर्ज करेंगे सीन। आप एक परिवार में हैं जहाँ 2 लोग हैं या 4 लोग हैं आप ज्ञान में हैं और वो अभी ज्ञान में नहीं है, या मानो 2 हैं 2 नहीं है। तो हम कभी कभी अपने पद से हट जाते हैं, हम लोग उनके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, या कैसे, मेरा कब हिसाब किताब खत्म होगा, कब मैं आगे जाऊंगा। तो बाबा ने बोला कि यहाँ पर ही अपने को समझना है कि वो सेवा आपको मिली हो। हाँ, 4 लोगों की, 2 लोगों की, 10 लोगों की, वो सेवा है उन आत्माओं की, क्योंकि बाबा के सारे बच्चे हैं। और वहां पर जितना ज्यादा आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को सत्वगुणी बनाने में, हाँ फिर से समझते हैं, सेवा है 4 आत्माओं की, और उनके साथ संबंध संपर्क में आते हुए आप अपने आप को कितना सतो प्रधान बना के रखते हैं कि यहाँ कोई गलत संकल्प नहीं चले। और उसके लिए आप कौन सी पावर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम समाने की शक्ति यूज कर रहे हैं, सहन शक्ति यूज कर रहे हैं, सामना करने की शक्ति यूज कर रहे हैं। ये सब यूज करते हुए हमारे जो है दैवीय संस्कार अपने आप बनते जा रहे हैं। ये हमारा टारगेट है इस पूरे महीने का। सतो प्रधान कैसे बनेंगे कि हर पल आत्मा अपनी विल पावर को यूज करके सारी शक्तियों को सामने यूज करे। बाबा बोलते हैं ये जो ज्ञान है ये एक तलवार की तरह है, और हर वक्त तलवार तीखी होनी चाहिए। मतलब ज्ञान इतना ज्यादा, पढ़ाई इतनी होनी चाहिए कि तलवार तीखी रहे कि कौन सी चीज मुझे कहाँ यूज करनी है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सत्व प्रधानता की ओर अपने आप को लेके जाना है। तो फिर आज बाबा से बात पे चेकिंग हो रही थी अभी, तो बाबा पूछे कि बच्चे रिजल्ट क्या है समझना चाहते हैं आप सभी। तो बोले कि अभी भी आप बच्चे कहीं ना कहीं त्रेता और द्वापर की बॉर्डर पे हैं, और फिर कभी कभी त्रेता में आते हैं, कभी द्वापर में, और फिर इसलिए रजोगुणी अवस्था है, तो चेकिंग है हमारी
कि संपूर्ण संतुष्टता है या अभी कहीं कुछ किसी से अपेक्षाएं हैं? संपूर्ण स्नेह की स्थिति में पहुंच गए हैं या अभी कहीं स्नेह है और कभी नहीं है? संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण जो है शांति की स्थिति में पहुंचे हैं या अभी कहीं है और कहीं नहीं है? तो ये आज हमारे आज से चेकिंग पॉइंट है कि हम संपूर्ण सदा काल के लिए, है ना, कभी बाबा ने बोला ही नहीं कि अल्पकाल के लिए है। और अगर बीच में कहीं पर भी कुछ छोटा मोटा लग रहा है कि ये गुण आ रहा है, ये चीज, ये आत्मा मुझे अपनी तरफ खींच रही है, तो बाबा ने उसके लिए हमें बहुत सुंदर एक पॉइंट दिया हुआ है कि योग बल की अग्नि से इसको आप ठीक करिए, समाप्त कीजिए। अगर कहीं पर भी खिंचाव हो रहा है, आकर्षण हो रहा है किसी भी आत्मा के प्रति, सही या गलत, कोई लगाव है, खिंचाव है, मन में हलचल है, तो रजो आ गए, रजो प्रधान हो गए। और रजो मतलब हिसाब किताब बचा है, द्वापर आ गया। हिसाब किताब है तो उसको तो हम कैसे खत्म करेंगे? योग अग्नि से। और योग में भी बाबा ने आज का चेकिंग पॉइंट दिया कि योग में भी बच्चे, मैं आत्मा हूं, फिर मेरा कुछ नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, अपने अनादि फॉर्म में। याद है अभी कुछ समय पहले बाबा ने हमें अनादि फॉर्म की कितनी ड्रिल्स कराई। हम लोग जब मई जून जुलाई में थे तो याद होगा आपको कि कितनी सारी ड्रिल्स, अप्रोक्सीमेटली 30 ड्रिल हमने करी थी। अलग अलग बाबा ने हमें कितनी ड्रिल हमारे अनादि फॉर्म के लिए कराई। तो बोले अनादि में रहते हुए हमें आदि के संस्कार डेवलप करने हैं। इसको बस समझते हैं। ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट है। जितनी बाबा से बातचीत हुई और जो भी पॉइंट्स मैं बना पाया कि चेकिंग ये करनी है कि मिलावट एक तो नहीं है, सतो प्रधानता की ओर में हम पहुंच रहे हैं। तो आज से ही अपने आप को, बाबा ने बहुत सुंदर हमें पॉइंट दिया कि बच्चे आज से समझना है कि मैं सत्व प्रधान आत्मा हूँ। हाँ, अभी यहाँ पर मुझे बात भी करनी है सबसे। ऐसा हो जाएगा? बाबा क्या बोलते, आज से अपने आप को ये समझना है कि मैं सतो प्रधान आत्मा। पहला पॉइंट हम अंडरलाइन करके अपने यहाँ पर, सतो प्रधान आत्मा हूं, क्योंकि आप बच्चे वो हैं, पहला पॉइंट। हाँ, और फिर अपनी चेकिंग करते हुए कि कहाँ मिक्सचरिटी है, कौन सी जगह पर, किस आत्मा के साथ संबंध में, किस आत्मा के साथ कर्म में आते हुए मुझे डर, चिंता, परेशानी, दिक्कत, खिंचावट, असंतुष्टि हो रही है, उसको फिर योग बल की अग्नि से फिनिश करते चले जाएं और अपने अंदर की स्थिति जो है बहुत पावन, पवित्र, संतुष्ट, सत्व प्रधान आत्मा की बना। आप ऑलरेडी हैं, वापस स्थापित हो। ये वाला पॉइंट समझ आया कि नहीं पाया? कौन बताएगा इसको? आ गया भैया। आई थिंक मैं थोड़ी देर पहले यही बोल रही थी, अपने आप को समझना जरूरी है। वैसा बिल्कुल, अपने आप को समझना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बाबा का ये मैसेज है कि बच्चे, सतो प्रधान स्थिति ऑलरेडी है आपकी। आप ऐसा बस समझिए इसको कि मैं सतो प्रधान स्थिति में स्थित हूँ आत्मा। ये जो अभी ये मिक्सचरिटी आई है ये मेरी नहीं है। और जब ये समझ लेंगे कि मैं सतो प्रधान हूं, तो ये जो जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, ये मेटल जो आ गया है, फिर इसको इजी है निकालना। पर अगर हम समझे कि नहीं, मैं तो हूँ रजो प्रधान या मैं हूँ तमो प्रधान और मुझे बनना है सतो प्रधान, तो बहुत बड़ा फिर हो जाएगा, फिर वो कठिन लगेगा टारगेट। पर क्योंकि हम सतो प्रधान हैं, तो अपने आप में से इस मिक्सचरिटी को बाहर निकालना बहुत आसान। और कोई बताए इसको अपने शब्दों में, क्या समझे? जब हम अपने आप को 100% आत्मा समझ लिया, तो आत्मा के तो सारे अच्छे गुण हैं, कुछ विकार है ही नहीं। हाँ, तो हम तो फिर सतो प्रधान ही हो गए। बिल्कुल। मैं शांति, प्रेम, हाँ, आनंद, सभी आत्मा के गुण है, पवित्रता, शक्ति, तो सब अपने आप को समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ। तो गुण को याद करने की जरूरत नहीं है, आत्मा के सारे अच्छे गुण हैं।
बिल्कुल। और मैं आत्मा हूँ और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। जब मैं बाबा के साथ हूँ कनेक्शन में, तो फिर हम मेरे सामने कुछ भी और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कोई रिश्ता मुझे नहीं खींचे, कोई मेरा विकार मुझे नहीं खींचे, बाहर का कोई किसी का संस्कार मुझे नहीं खींचे। मैं आत्मा और बाबा उस समय, और हम दोनों कनेक्टेड हैं। तभी योग अग्नि जो है इस तरीके की होगी कि हम उस योग अग्नि में जितना भी ये एलॉय हमारे ऊपर है, ये जितनी भी छोटी मोटी, अभी देखो ज्यादा बचा नहीं है, छोटा मोटा जो इम्प्योरिटीज है ना, उसको हम जला सकते। तो फिर बाबा कहते कि बच्चे, होता क्या है कि आप अभी सभी बच्चों को फिर रिजल्ट हम बाबा देख रहे थे, कहते बच्चे आप लोग त्रेता और द्वापर के बॉर्डर पे तो आ गए हैं, पर क्योंकि रजो प्रधानता है, कभी कभी घूम के आते हैं कलयुग। बहुत हंसी आ रही थी इस बात पे कि बाबा ऐसे बता रहे थे कि आप लोग ना जी भैया, घूम के आ जाते हैं कलयुग। ये तो है, सही एकदम बताएं बाबा कि कभी कभी घूम के आ रहा है भैया। तो पूछते बाबा पूछते कि कलयुग इतना अच्छा लगता है क्या? आज ही बात हो रही थी तो बाबा पूछ रहे हैं कि कलयुग इतना अच्छा लगता है बच्चे, कि कलयुग में बार बार ही घूमना अच्छा लगता है। तो आज बाबा ने फिर ये अंदर से भैया ये भी आता है कि क्यों वापस से इस तरह का क्यों फीलिंग आ रहा है, फिर उसको है ना आई आपने। थिंक भैया कलयुग, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, अरे बताइए। कोई बात नहीं, आप बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो कहने का मतलब, आप जो बोल रहे हो ना कलयुग इंसान घूम के आता है, वो मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी घूम के इंसान इसलिए भी आ जाता है कि उसको अपना फर्क पता चल जाता है कि मैं अपने आप को जज कर पाता है कि अभी वो है कहाँ, कि सतो पर प्रधान अभी में अभी अभी है। हमें जजमेंट हो गई ना। नहीं मतलब ये पता तो चल जाता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही ट्रैक पे नहीं है। आई थिंक परमात्मा भी इसलिए बोलते हैं थोड़ा सैर मार के आ जाओ, खुद को पता चल जाएगा कि तुम नहीं सही नहीं ट्रैक नहीं पे हो या नहीं। नहीं, अभी तो बाबा ने हमें बिल्कुल श्रीमत दिए कि श्रीमत पे चलना है, बिल्कुल भी कलयुग में नहीं जाना है, हमें तो अभी सतयुग में पहुंचना है। तो बाबा बोलते हैं इसके लिए निरंतर अवस्था होनी चाहिए। बुद्धि एक रस, एक स्थिति में, एक अनादि स्वरूप में, कि मैं आत्मा अनादि स्वरूप में होते हुए जो भी सेवाएं मिली हैं, एक आत्मा की हैं, 10 की हैं, आगे जाके 100 की भी होंगी, संगठन में आएंगे, बड़ा संगठन मिलेगा तो हजारों की भी होंगी। तो हमें सबके साथ रहते हुए, है ना, मुझे आज इतनी क्लैरिटी से समझ आया कि बाबा इतनी सेवाएं क्यों देते हैं, क्यों हम ज्ञान में आने के बाद ज्यादा हमें काम मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, कई बच्चे पूछते भी थे बाबा के कि बाबा ज्ञान में आने के बाद बहुत काम मिल जाता है, पेपर बहुत है। तो उसके लिए बहुत अच्छा ही बात जो आज सामने आई, क्योंकि संगठन के ऊपर बहुत पिछले 2-3 दिनों से इधर हम लोग के यहाँ भी बात चल रही थी बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सेवाएं इसीलिए दी जाती हैं कि आप सभी बच्चे अपनी स्थिति को बना सकें। ये ड्रामा प्लान अनुसार अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो बाबा से बात हुई थी, बाबा कहते बच्चे सेवाएं आपके लिए बहुत मिलती रहेंगी अपने आप। तो बाबा ऐसा, बच्चे पूछते कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो बोलते जहां बाबा के बच्चे हैं वहां सेवाएं हैं। अच्छा, तो फिर सेवा क्यों है? क्योंकि स्थिति अच्छी बनानी है, इसीलिए सेवाएं हैं। अच्छा, स्थिति अच्छी कैसे बनेगी? तो मतलब हम अपने अनादि फॉर्म में हमेशा रहें, और उसके लिए सारी शक्तियों को यूज करें, कहाँ सहन करना है, कहाँ पे विशेषताओं को यूज करना है, कहाँ सम्माना है, कहाँ सामना करना है। और ये जो शक्तियां हम यूज करते चले जाएंगे, ये हमारे दैवीय गुण बनाते चले जाएंगे। और फिर देवी देवताओं में बाबा ने जैसे बताया कि एक अलग सा प्रेम होता है ना, एक स्वच्छ प्रेम, शुद्ध प्रेम बोला जाता है इसको, इसको स्नेह कहते हैं। तो वो स्नेह जो आया देवी देवताओं में, वो इसलिए आया क्योंकि पहले सारी अवस्थाओं को पार करते हुए अभी इस समय, इसी समय सारी जो इम्प्योरिटीज हैं, संकल्पों की, विकारों की, सब जो हैं योग अग्नि से भस्म कर दी, सारा मेटल जो है जला दिया। और उसके लिए बाबा ने जो एक ही चीज बताई, श्रीमत पे चलना। और श्रीमत पे
चलना और पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने जो श्रीमत दी इस पे चलना, क्योंकि एक मत पे चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जो है एक राज्य, एक मत, एक धर्म, ये दुनिया आने वाली है और हम लोग के लिए तो आ चुकी है। सभी आत्माओं के प्रति सद्भावना हो, शुभ चिंतक बने, शुभ चिंतन हो, सभी हमारी चेकिंग है सभी के प्रति। और अगर कहीं से भी कुछ किसी का बचा हुआ है, किसी के प्रति कुछ अनर्थ के, चिंता के, दुख के, परेशानी के कुछ भी खिटपिट है, तो हमारा ये मिक्सचरिटी है, क्योंकि हम सब कौन है, सतो प्रधान आत्मा है और सतो प्रधान आत्मा के अंदर कोई मिक्सचरिटी होती नहीं है। तो अब हम उस मिक्सचरिटी को योग अग्नि में भस्म करेंगे। योग अग्नि का अर्थ है कि हम जब परमात्मा के साथ कनेक्ट हों तो अपने अंदर इतनी विल पावर को भरें कि जब कभी भी संपर्क में, संबंध में आ रहे हैं, किसी भी कर्म में आ रहे हैं, तो हमारी संकल्पों में हमेशा प्योरिटी, पवित्रता जिसको हम कहते हैं, सभी आत्मा के प्रति, और एक के लिए भी ऐसे उल्टे सीधे थॉट नहीं, और एक के लिए भी कोई मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और फिर सैटरडे संडे को हमारी चेकिंग रहेगी फिर से पूरे वीक की। हाँ, तो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे तक हमारी ये चेकिंग है कि आत्माओं के प्रति हमारे संकल्प कैसे हैं। और एक और बात है, आज हमने टारगेट लिया ना कल से, तो अभी इस हफ्ते में पेपर बहुत आने वाले हैं, तो तैयार हो जाएं। खुश हैं कि पेपर आएंगे या दुखी हैं कि पेपर आने वाले हैं? खूब सारे पेपर आने वाले हैं। पेपर तो भैया ऐसे भी आ ही रहे हैं। हुआ और आएंगे, अभी तो टारगेट ले लिया ना बाबा भी 2 दिन पर पहले। पेपर आते हैं भैया तो उसका ना आंसर भी आ जाता है दिमाग में। हाँ, और उस समय हमारी अवस्था बनाने के लिए पेपर आता है ना। हाँ, हमारे साथ भैया ऐसा हुआ कल भी। हम्म, फिर मुझे तुरंत एक बार तो ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर दिमाग में आया कि हम तो पिता के पर्सनल बच्चे हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि अपनी सीट पे हमेशा विराजमान रहना, कभी हिलो नहीं। तो मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हठाक आ ही जाता है, फिर लगा सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है, आया और फिर चला गया। बहुत आता सुंदर। तो भैया रोज ही है, पेपर तो आ ही रहा, अभी थोड़ा कम आ रहा है। बिल्कुल। अब जैसे आपने एकदम से चेक करके चेंज करा ना, अब क्या है कि इसका नेक्स्ट फेज क्या आएगा, हमारी अटल अडोल स्थिति बन जाएगी, फिर वो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये धीरे धीरे हमारा जो ये प्रयास है इन अगले 5 दिनों का। और बाबा ने हमें 2 दिन पहले बहुत सुंदर महावाक्य दिया कि बच्चे, जब आपने टारगेट लिया तो माया को बिल्कुल जैसे आपने एक न्योता दे दिया, इन्विटेशन दे दिया। और माया उस समय बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि वो देख रही है कि ये बाबा के बच्चे बन रहे हैं, और माया घेर लेती है। और माया तो इस समय बिल्कुल प्रबल है, कलयुग अति की ओर है, तो माया बहुत है। तो इस जीतना समय चाहती है ना भैया, माया तो जीतना चाहती है। माया हमें पीछे लेके जाना चाहती है, तो हमें माया के बिल्कुल भी हाथ में नहीं आना है। कल तो बाबा हमसे पूछ भी रहे थे कि बच्चे माया के बच्चे हैं कि बाबा के बच्चे। तो हम सभी बोले कि नहीं, हम तो बाबा के बच्चे हैं। तो फिर बोलते फिर माया के पास क्यों जाते हैं। और आज तो पूछते बाबा कि बच्चे कलयुग क्यों, कलयुग इतना अच्छा लगता है कि कलयुग में चले जाते हैं। तो आज से हमारा चेकिंग है अगले इस वीक का, और फिर अगले वीक में हम लोग और बातें करेंगे, एक धर्म कैसे है, एक राज्य कैसा है, ये सब चीजें हम बीच बीच में जो सैटरडे संडे हमारे आते रहेंगे, इसी प्रकार मिलेंगे, बातें करेंगे। और फिर एक वीक का टारगेट लेके हम लोग फिर से नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तो अपने अंदर हम बहुत परिवर्तन महसूस करेंगे। हमारा इस महीने का टारगेट है 8 फरवरी तक सतो प्रधानता में आना। याद करो, मई से हम लोग जब टारगेट लेते 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 आज टारगेट बाबा ने हमें सतो प्रधानता का दिया। पहले हमें कितने टारगेट मिले और फिर हम करते 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 किस स्थिति में आए। तो बाहर की परिस्थितियां भी देखो कितनी तरीके से चेंज होते जा रहे हैं। हाँ, देखो ड्रामा में अभी भी ये सीन कैसा चल रहा है कि हम सबको बहुत समय मिलता जा रहा है अपने काम के लिए। वैसे तो यूं अचानक का ही पार्ट है, हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। रेणुका दीदी का माइक्रोफोन ऑन हुआ, कुछ कहना चाहते हैं दीदी, प्लीज बताइए। हाँ जी भैया, एक क्वेश्चन था हम्म
कि जो अभी आपने बताया कि जो हम मन, वचन, कर्म और संबंध में किसी के भी साथ आते समय जो हमारी सतो प्रधानता से कभी कभी रजो प्रधानता की स्थिति आ जाती है, ऊपर नीचे हम होते हैं, तो उसके लिए हम काम जैसे क्या हम हमारी विल पावर को यूज करके मतलब करें, या फिर परम पिता के साथ योग युक्त की स्थिति में रहकर मतलब जैसे हमारी वो नेचुरल स्थिति हो जाए कि हम वहाँ बिल्कुल ऊपर नीचे ना आए, तो उसमें हम विल पावर को यूज करें या योग युक्त स्थिति को ज्यादा यूज करें तो स्थिति तक पहुंचेंगे? हाँ, इसको इसको ऐसे समझिए दीदी कि विल पावर से हम योग युक्त स्थिति में रहे। हाँ जी। विल पावर से परमात्मा के साथ कनेक्शन जुटा हुआ है, तो फिर कोई भी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ही हमारे स्थिति से चेंज हो जाएगी, मतलब हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। हम विल पावर लूज करते हैं तो फिर कनेक्शन लूज हो जाता है। नहीं विल भैया, पावर से योग युक्त स्थिति में रहना। हाँ बताइए जी बताइए। भैया, मैं कह रही हूँ वो चेंज तो हो जाता है, मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि वो नेचुरल स्थिति कब बनेगी? हाँ, नेचुरल स्थिति क्या होगी, कैसे होगी, वो थोड़ा सा और भी इसको क्लियर करता है कि जैसे मान लीजिए किसी आत्मा के साथ जब संपर्क में आते तो पहले हमारा जो संपर्क है, जो संबंध था, वो थोड़ा उसमें कहीं कहीं बीच में खिटखिट आ रहे थे, खिटपिट आती थी। तो मतलब यहाँ पर कुछ हमारा हिसाब किताब बाकी है उससे। तो जब हम संबंध में दोबारा से आ रहे हैं, संपर्क में दोबारा से आ रहे हैं, तो विल पावर का यूज करते हुए हमें अभी अनादि के अपने संपर्क संबंध बनाने, और वो कैसे होंगे, जब बाबा से कनेक्शन हमारा जुटा रहेगा। इस कलयुग में हम अपने अंदर सतयुग को क्रिएट कर रहे हैं, तो योग युक्त स्थिति वो ही बोली जाती है कि जब अंदर हर वक्त नेचुरल स्थिति में कोई किसी के लिए कोई व्यर्थ का संकल्प नहीं, कोई अनर्थ का संकल्प नहीं, ये कोई भी संकल्प चले ही नहीं। उसके लिए जब संपर्क में आए तो वहीं हमारा विल पावर है कि मैं सतो प्रधान आत्मा, हमारे अनादि की क्वालिटी कौन सी है कि हम पवित्र हैं, प्रेम स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं। और फिर जब संपर्क में आ रहे हैं तो फिर वहां अपनी शक्तियों को यूज कर रहे हैं कि हमें समाना है, कहाँ हमें सामना करना है। ये सब चीजों को यूज करते हुए अपने दैवीय गुण की निर्माण करने हैं। और स्नेह सबसे मेन फैक्टर है कि देवी देवताओं के जो संबंध है, सबसे स्नेह के संबंध, सभी आत्माओं से, विश्व की सभी आत्माओं से एक ही संबंध है, स्नेह। और बाबा ने स्नेह को क्या नाम दिया, एक होता है प्रेम, एक होता है स्नेह। और बाबा ने स्नेह बोला जो शुद्ध स्नेह है, जहाँ पे मोह नहीं है और कोई अपेक्षाएं नहीं, अनकंडीशनल, बस देने वाली फीलिंग है, और इसी को देवी देवता कहते हैं। तो अभी थोड़ी बहुत क्लैरिटी और मिली कैसे क्या क्या करना है। हाँ जी भैया, सदैव ही परमात्मा के साथ योग युक्त स्थिति में रहना है, विल पावर को यूज करके। विल पावर को यूज, है ना। क्या विल पावर को यूज नहीं करते तो हम बाहर की स्थिति से कनेक्ट हो जाते हैं ना। जहां हम बाहर की स्थिति से कनेक्ट हो गए तो यानी कि उनसे डिस्कनेक्ट हो गए। फिर उनसे जैसे डिस्कनेक्ट हुए ना, तो फिर संकल्प हमारे फिर तमो वाले चलने लगते हैं। जैसे कई बार बैठे बैठे, अरे उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए, कहीं कुछ गलत, मतलब गलत संकल्प जहां आ रहे हैं तो समझो तमो प्रधानता है। और अब हमें क्या टारगेट है, हम सतो प्रधान, तो गलत तो किसी के साथ होगा ही नहीं। हाँ, फिर जो ड्रामा का सीन है वो जो है वो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ से किसी के लिए भी कोई गलत, कोई नेगेटिव संकल्प किसी भी लेवल पे आ नहीं सकता है। ये हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट है इस वीक, इतना ही काम है हम। भैया मैं कुछ पूछना चाह रही थी। प्लीज जैसे अब हम काम करते रहते, कुछ करते रहते, बैठे रहते, तो अचानक से इतने मतलब अजीबो गरीबो ख्याल जो हम कभी सोचते भी नहीं है वो सब मन में आने लग जाते हैं। फिर हम शांत होके बैठते, नहीं ऐसा नहीं सोचना है, अपने आप को कंट्रोल करते। तो उस स्थिति को हम कैसे हटाएं? मतलब जो सोच के भी नहीं सोचना, वैसे ख्याल मन में आते, क्यों आते ऐसा? दीदी, इसके लिए आप योग अग्नि को और बढ़ाएं, मतलब परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है, जैसे आपकी ये स्थिति आ रही है ना,
वो कह रहा है कभी कभी हम रजो की तरफ या तमो की तरफ जा रहे हैं, तो उस स्थिति में अपनी योग अग्नि के बल से ये सारे जो मेटल है, जो मिक्सचरिटी है, इसको फिनिश कर देना है। वहां विल पावर का यूज करना है कि नहीं मीन्स नहीं। अच्छा फिर क्या होगा, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी क्या हुआ, पहले हमारे जो है जो व्यर्थ के संकल्प आते थे रोज आया करते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज्ञान में बाबा की तरफ आगे बढ़ते चले गए, तो अभी जैसे आपने बहुत सुंदर बात बोली कि कभी कभी हो रहा है ऐसा, है ना। तो पहले से आज की स्थिति मजबूत है ना। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि ये देखना आप और थोड़े दिन, आप मुझे लगता है 5 से 7 दिन के अंदर, जब आपने विल पावर से यानी कि एक निश्चय कर लिया कि ये संकल्प मुझे नहीं आना चाहिए, तो फिर देखिएगा अगले 4-5 दिन में वो संकल्प एक बार ही आएगा, रिजेक्ट करेगी बुद्धि कि नहीं ये मुझे नहीं करना है, फिर आएगा फिर रिजेक्ट करेगी, और फिर नेक्स्ट फेज यानी कि इस वीक में तो वो आएगा और बुद्धि रिजेक्ट करेगी, और नेक्स्ट वीक में वो आएगा ही नहीं, आपके सामने वो चीजें आनी ही बंद हो जाएंगी, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे। आप अपने आप को दीदी 2 हफ्तों का टारगेट लें, 1 हफ्ते में ये आएगा और रिजेक्शन का, और नेक्स्ट वीक में आप देखिएगा कि स्थिति कितनी मजबूत हो जाएगी। ये नेक्स्ट टारगेट काम लीजिए। आंटी इस खुशी से तो हम लोग कितनी बार गुजर चुके हैं। एक्चुअली भाई जैसे आप बोले कि ज्ञान की तलवार हमेशा आपकी धार होनी हाँ, चाहिए, तीखी तीखी तो बिल्कुल। बिल्कुल ये सही बात है। पहले जैसे आपने बताया कि पहले से स्थिति अब बहुत अच्छी है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी अगर जो कोई आत्मा या कोई ऐसा सिचुएशन सामने आता है तो तुरंत याद आता है नहीं आत्मा के 7 गुण है और हम आत्मा है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे बोलना है या इनके लिए ऐसे सोचना है। पहले क्या होता था, कोई आत्मा आपसे अच्छे से बात नहीं कर रही है या आपके साथ कुछ उसका इशू है, तो सामने वाला जैसे अगर जो आपके साथ झगड़े या लड़ाई के मूड में है या आपसे जोर से बात कर रहा है, तो हम लोग भी वैसे ही करते थे। लेकिन अभी क्या है, तुरंत दिमाग में आता है नहीं इसको थोड़ा सा शक्ति दो, है ना। जो भी अपना कर्म बंधन रात को बैठता है अभी हमारे कोई पैसे के हिसाब साथ, किताब है। हाँ हाँ, तो तुरंत दिमाग में ही आता है। तो सही बात है भैया, ये परसेंटेज घटते जा रहा है। जैसे पहले जो स्थितियां थी 80%, 60%, 50%, 20%, तो ये अच्छी स्थिति है ना। धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल। हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं जहां हमारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है और 7 गुणों को धारण किए हुए है। तो सही बात है, आपको ये जरूर। और भैया एक बात और है, आप जिस चीजों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, अगर जो आप ज्यादा टीवी देखते हैं या इधर उधर रहते हैं, तो व्यर्थ के बात आपके मन में ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर जो आप अच्छी चीजें सुनते हैं, सत्संग में रहते हैं, अच्छे विचारों को सुनते हैं, तो आपका माइंड वही उन्हीं चीजों को सोचता है। मन भी यही सोचता है कि नहीं इनको इन चीजों की जरूरत है, तो उसके हिसाब से आपके विचार बनते हैं। और अगर जो हम व्यर्थ की चीजों में ज्यादा मन लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है भैया हम लोग एक सांसारिक लाइफ जी रहे हैं, बहुत लोगों के संपर्क में हैं, बहुत रिलेशन वाले सब अलग अलग हैं, लेकिन अपनी स्थिति पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। हम परेशान नहीं होते हैं, हम व्यर्थ के उलझनों में नहीं पड़ते। अगर जो ज्यादा आर्गुमेंट्स होना तो ठीक है वहीं स्टॉप कर देते हैं, ठीक है फिर बाद में बात करते हैं या कुछ। तो पहले से स्थितियां बहुत बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और अब हमारा जो जैसे जो पहले से स्थिति हमने मजबूत करी, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है कि अब अटल अडोल स्थिति में हम पहुंच जाएं। बिल्कुल सब राज्य अधिकारी, जो कल बाबा ने हमारे को टारगेट दिया कि सब अटल अडोल सब राज्य अधिकारी स्थिति में पहुंचना है विल पावर का यूज करते हुए। तो आज जो कल हमने टारगेट लिया और इस वीक का जो हमारा टारगेट है कि हर पल हमारी चेकिंग है कि हर एक विश्व की हर एक आत्मा के प्रति, है ना, हमारे शुभ संकल्प हो। जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले की बात है, तो शायद मैंने पहले भी बताया, तो बाबा से बात हुई थी, बाबा ये जो टेररिस्ट ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये क्या है। तो बाबा बहुत अच्छे से बोले इसके लिए कि बच्चे तो ड्रामा है, वो अपना काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारा जो इतना अच्छा लगा उस दिन कि बच्चे आप सब मेरे डायरेक्ट बच्चे हैं। हाँ, आप नई दुनिया की तैयारियां कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी बुरे नहीं हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी तो नई दुनिया की और आप बच्चों को लेके जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सबके अपने अपने रोल हैं।
तो इतना सुंदर वो आंसर में जब बाबा ने मेरे को बोला और मैंने सुना, तो बाबा जी हर पल सीखने को होता है। उनकी जो क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटी हैं, उनका हर चीज को देखने का नजरिया कैसा है, कितने सुंदर रीति से बोला कि बच्चे ड्रामानुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। और उनकी भी कितनी अच्छा रोल है, देखो क्या बोलते हैं, उनका भी कितना बड़ा और अच्छा रोल है कि आप सभी बच्चों के लिए नई दुनिया की तैयारियां वो लोग कर रहे हैं। तो सोचिए भगवान किस लेवल पे सोचता है कि हम उन जिनको हम बुरा मान रहे हैं, हाँ, उनके लिए उनके प्रति उनकी शुभ भावनाएं है कि वो भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो फिर वहां से एक पॉइंट सीखने को क्या मिला कि जो भी आत्मा अभी हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, है ना, हमारे तो सेवा है वो, तो वो आई इसीलिए रही है कि तो कुछ तो है उसके साथ हमारा पहले का, पर हमें वो सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम सभी आत्माएं अनादि फॉर्म में रहते हुए अपने आदि के संस्कार आज से डेवलप करेंगे, और फिर जब हम फिर शनिवार इतवार को मिलेंगे, फिर बाबा हमें और कुछ नई चीजें जब तक तैयार होंगी, फिर हम फिर से सीखेंगे, समझेंगे, फिर 4-5 दिन का टारगेट लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 1 महीने की स्थिति में तो हम लोग बहुत बहुत आगे बढ़ जाएंगे इस 1 महीने के दौरान। और कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई बात? चलिए, तो आप मुझे यहीं पे रिलीज दीजिए। मंजू दीदी क्लास में हम सब पहुंचते हैं। मंजू दीदी आ गई। भैया एक और हाँ, बात पूछना जी था। जी जी, प्लीज प्लीज। जैसे मान लीजिए किसी आत्मा से मैंने अपना कर्म बंधन छुड़ाया, तो हम्म, उस आत्मा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ भैया, और वही छोटा वाला है, मैं उससे कितना भी कर रही हूँ लेकिन मैं क्या बोलूं, वही जो इशू है भैया, वो रात भर गेम खेलने का, सुबह 12 बजे उठने का, यही सब चल रहा है। कभी कभी इतना मैं गुस्से में भी बहुत कुछ बोल देती हूँ, फिर लगता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो ठीक हो ही नहीं रहा है भैया। मैं क्या बोलूं, एक हताशा वाली स्थिति आ गई है। मैं इसके लिए ना एक चीज बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आया, तो मेरे को बाबा से बहुत अच्छा उसका आंसर मिला। तो बाबा बोलते, बच्चे जो चीज अति की तरफ जा रही है, पहले तो आप बच्चे अपने दिल में इसको बहुत सहजता से समझिए कि वो ड्रामा का एक सीन है, उसको एक्सेप्ट करिए। और जो चीज अति की ओर जा रही है, मतलब वो अंत की ओर जा रही है तो वो अविनाशी विनाशी काम ही जो वो कर रहे हैं, विनाशी कर्म कर रहे हैं, पर ये अब अति की ओर है, तो मतलब अंत की ओर है। और ड्रामा का ये सीन है, एज इट इज, पहला जो चरण है, उसका पहला स्टेप है कि हम इसको एक्सेप्ट करें जैसे भी हैं वो, और फिर उसको शुभ भावनाओं के संकल्पों जो हम भेजते रहेंगे, शक्तियां भेजते रहेंगे, तो फिर उसके आगे जो नेक्स्ट जो ड्रामा का सीन चेंज होना होगा वो। ये बस आप अपने मन की